इंदिरा आवास योजना के तहत मिली हरिजनों को जमीन अब दिल्ली सरकार करा रही खाली। वजीराबाद के शिव मंदिर के पास हरिजन लोगों को कुछ जमीन अलॉट की गई थी, जिसमें कि काफी संख्या में सुप्रीम कोर्ट एसटी के लोगों को प्लॉट दिए गए थे, लेकिन समय बीता गया, मकान नीचे की तरफ चले गए क्योंकि गलियां ऊंची हो गई। लेकिन आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का आरोप है 2014 यानी कि जब से दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए हैं तब से प्रशासन हम अपने इसे प्लॉट पर एक ईंट तक नहीं लगाने देते। हालांकि उन्होंने बताया कि हमने अपने जो प्लॉट है वे है बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन द्वारा उनको तोड़ दिया जाता है। जब स्थानीय लोग प्रशासन से नोटिस मांगते हैं तो नहीं दिखाते, जबकि इंदिरा गांधी ने हरिजन लोगों को रहने के लिए जगह दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार अब इन्हीं लोगों से जमीन छीन रही है। जबकि दिल्ली सरकार कहती है कि हम दलित के साथ खड़े हैं, दलित के साथ में रहते हैं, वे दलित की आवाज सुनेंगे, हम गरीबों के साथ हैं। लेकिन इस तरह का दुर्व्यवहार होते हुए लगता है कि दिल्ली सरकार इन लोगों से आखिर क्यों जमीन छीन रही है, जबकि इस पूरे बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दिन प्रतिदिन अवैध कॉलोनियां काटी जाती है, मकान बनाए जाते हैं, उन पर प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती। जबकि इंदिरा गांधी द्वारा इनको यह जमीन दी थी, लेकिन अब बाढ़ नियंत्रण विभाग दिल्ली सरकार के अधीन आता है, वही जमीन इन लोगों से जमीनी छीन रहा है। उनका कहना है कि यह जमीन हमारी है, उसको खाली करा दिया जाए। अब यदि सरकार इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करती रही तो ये लोग सीएम आवास पर प्रदर्शन करेंगे। दुष्यंत सेन। सर क्या कुछ पूरा मामला है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। सर यहाँ पे क्या है, ये 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत हमें प्लॉट दिए गए थे 1975 में, हमारे जन्म के आसपास ही दिए गए थे। अब हम बनाते हैं, बनाया हुआ था, पहले नीचे पहुंच गया। 3 साल पहले पंकज पुष्कर जी विधायक थे, उन्होंने तुड़वा दिया गया। उसके बाद में मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं दोबारा बना सकूं। अब कोई भी कुछ भी करेंगे ना, उन्हें गैल पुलिस प्रशासन के साथ फल डिपार्टमेंट, कई डिपार्टमेंट आ जाते हैं, जेसीबी लेके तोड़ देते हैं। हमें तो बोलने नहीं देते, उनसे हम नोटिस मांगते हैं, नोटिस दिखाओ, कोई नोटिस नहीं होता उनके पास। ठीक है। यहाँ पे SC/ST समाज को ये प्लॉट मिले हुए हैं और इनकी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर ये अपर कास्ट का होता तो यहाँ पे देखो ये नौबत आती ही नहीं। जो यहाँ पे इस तरह की दिल्ली प्रशासन द्वारा जिस तरह का यहाँ पे ये इन पे अत्याचार किया जा रहा है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कोई ऑर्डर के यहाँ पे आके जबरदस्ती फ्लड डिपार्टमेंट इनके मकानों को ढा देता है। और जो जर्जर हालत में हो चुके हैं उनको बनाने नहीं दिया जाता, रिपेयर ही नहीं करने दिया जाता। रिपेयर करते हैं, उसको कहते हैं भाई तुम्हारा नया कंस्ट्रक्शन है, उस पे आके होता है तार फेंसिंग कर देते हैं, उस पर कब्जा ले लेते हैं, उसको दोबारा बनाने नहीं दिया जाता। धीरे धीरे इस तरह करके उन्होंने ये पिछले जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो तभी से ये कार्रवाई चल रही है। और इसमें इन्होंने करीब 25-30 प्लॉट हमारे अब तक तोड़ दिए हैं। और ये इनकी प्रोसीजर जो है धीरे धीरे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही कर रहे हैं, ये धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि कोई विरोध इनके खिलाफ ना हो। 7 सालों में उतने मकान तोड़ चुके हैं। दादा जी अपना नाम बताइए। चंद्रकली। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रही है? जो मकान है कब लिया था आपने? ये मकानों को तो काफी साल हो गए हैं, यहीं आए हैं हम तो ब्याह के लिए। अच्छा, अब क्या समस्या आ रही है इसमें बनाने में? कभी भी बनाते हैं हम, आज सोचते हैं बनाएंगे, जल्दी आ जाते हैं, ढा जाते हैं। अच्छा, अब ये इतना नीचे चला गया, पहले बनाया बहुत नीचे पहुंच गया, अब इसे क्या करें, बना नहीं देती। क्या और भी आसपास में इतने मकान है जो इस तरह बनाने नहीं देती सरकार? बना नहीं देते, इधर है, इधर ढा दिए, इधर ढा दिए, उधर ढा रखे हैं, इधर ढा रखे हैं। क्या कुछ कहते हैं भी? हाँ? क्या कुछ कह के जाते हैं? आपको नोटिस दिखाते हैं तोड़ने का, या फिर वैसे ही चुपचाप चले जाते हैं? चुपचाप चले जाते हैं, हमारे तो कोई कहते ना कुछ वैसे।